आदाब नाजरीन। गोशा महल एमएलए राजा सिंह को अदालत ने बाइज्जत बरी किया है उस मुकदमे में जिसमें इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी का बयान और वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद शहर में एक बड़ा हंगामा हुआ था और इनके ऊपर केस बुक हुआ। फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्हें पीडी एक्ट में भी भेजा गया। उसी मामले में बीजेपी से इन्हें सस्पेंड भी उसी सिलसिले में किया गया था और तकरीबन 2022 से लेकर 2.5 साल के ज्यादा अरसे तक मुकदमा चलता रहा और उसके बाद शवाहिद और गवाहों की अदम मौजूदगी की वजह से अदालत ने इन्हें उस केस में बाइज्जत बरी कर दिया। यह अदालत का फैसला है। अदालत के फैसले के सामने तो कुछ नहीं है, क्योंकि अदालत के सामने जो गवाह और जो शवाहिद पेश किए गए थे उस बुनियाद पर अदालत ने फैसला किया। यानी कि अब यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं कि इनके खिलाफ जो लोअर कोर्ट में फैसला हुआ उसके खिलाफ हुकूमत या फिर पुलिस महकमे की जानिब से जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, क्या उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? एक सवाल। दूसरा यह सवाल है कि इनके खिलाफ जो सारे शहर के पुलिस स्टेशंस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कंप्लेन दिए गए थे, डीजीपी को भी दिए गए थे, पुलिस डिपार्टमेंट को भी दिए गए थे, सियासी लीडर्स की जानिब से, एमएलएस की जानिब से और आमतौर पर आवाम की जानिब से भी कंप्लेन्स दिए गए थे। जब इतने सारे कंप्लेन और शिकायतें जब दर्ज करवाई गई थी तो फिर अदालत में वो तमाम गवाह के तौर पर क्यों पेश नहीं हुए? वो तमाम सबूत और जो शवाहिद होना चाहिए था वो क्यों नहीं पेश हुए? क्या यहाँ पर पुलिस की लापरवाही रही? और जितने शिकायतें पुलिस स्टेशन में जाकर मजहबी तौर पर एनजीओज और सियासी लीडर्स की जानिब से दिए गए थे, वो तमाम लोग शवाहिद पेश नहीं करे? क्या उन लोगों ने अदालत में गवाही के तौर पर हाजिरी नहीं दी? ये तमाम चीजें हैं जिस पर एक सवाल है कौम का, आवाम का, कि इतने बड़े मामले में जिसमें पीडी एक्ट लगाया गया था, जिसमें गिरफ्तार किया गया था और जहां बच्चे एहतजाज करे बशीरबाग चौरास्ते पर, शाली बंडे पर, चार मीनार पर, अजीजिया मस्जिद के पास और दीगर कई इलाकों में इनके बयान पर एहतजाज हुआ और कई बच्चों पर केसेस बुक हुए, गिरफ्तारियां अमल में आई। तो क्या जब ये एक केस खत्म हो जाता है, लोअर कोर्ट में इसका फैसला आता है, तो क्या वो तमाम जो एहतजाज किए गए थे बच्चे, उन पर से भी केस वापिस हो जाएंगे? उन लोगों को भी बाइज्जत बरी किया जाएगा? ये एक सवाल आवाम की जानिब से उठ रहा है। बाइज्जत बरी कर दिया गया इनको, तो फिर जो बच्चे शिकायत करे थे, जो एहतजाज करे थे, जो सड़कों पर प्रोटेस्ट करे थे, उनके मुकदमात का क्या हुआ? क्या उन्हें भी बाइज्जत बरी किया जाएगा? और एक तीसरा सवाल कि जो लोग तकरीबन जाकर शिकायतें किए थे वो आज क्यों गवाही के तौर पर अदालत में नहीं पहुंचे और क्यों गवाही नहीं दिए, क्यों शवाहिद पेश नहीं करे? कि सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर कंप्लेंट के फोटोज ऐसे पुलिस स्टेशन के सर्कल को पकड़ते हुए जो लिए थे, जो कमिश्नर डीजीपी को दिए थे, क्या वो लोग फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस मुकदमे को लेकर या फिर खामोशी इख्तियार करेंगे? ये एक अहम सवाल पैदा हो गया है इस मुकदमे के फैसले के बाद।